हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की कविता है डाउन एट पुरी, जो कि ग्रेट इंडियन पोएट चंद महापात्रा के द्वारा लिखा गया है। पुरी उड़ीसा में ही एक पवित्र स्थान है, जहाँ पे ये खास करके भगवान जगन्नाथ टेम्पल के लिए काफ़ी फेमस है। पोएट ने इस कविता में इंडियन सोसाइटी के कई तरह के रीति रिवाजों के खोखलेपन को बताए हैं। कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है, और ऐसा माना जाता है, हिंदुओं का ऐसा एक बिलीफ है कि यदि यहाँ पे कोई किसी डेड बॉडी को दाह संस्कार किया जाता है तो उसे स्वर्ग का प्राप्ति होता है, उसे मोक्ष मिलता है। तो यहाँ पे पोइट ने इस चीज़ को हाईलाइट किए हैं कि वह कंट्री जहाँ पर इतना ज़्यादा भूखमरी और दरिद्रता है, गरीबी है, और किस तरह से लोग बहुत सारे परंपराओं से घिरे हुए हैं और उसे पूरा करने में बाध्य हैं। चलिए इस कविता के लाइंस को शुरू करते हैं। एंडलेस क्रॉच नॉइजेज अ स्कल इन द होली सैंड्स टिल्स इट्स एम्प्टी कंट्री टुवर्ड्स हंगर। पोइट जो कि किसी नदी के किनारे, जहाँ पे बहुत सारे क्रॉच के नॉइज को वो सुनते हैं, अ स्कल इन द होली सैंड्स, और वहीं पर एक स्कल यानी कि खोपड़ी, इंसानी खोपड़ी जो कि अधजला है, और ये खोपड़ी जो कि अधजला है, इस चीज़ को वो सजेस्ट कर रहा है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे गरीबी है। यानी और इस पूरी हालांकि जगह है, फिर भी इस पूरी से पूरे कंट्री के हालात को यहाँ पर वो बताए हैं कि पूरा कंट्री में किस तरह से यहाँ पे गरीबी व्याप्त है, फिर भी लोग किस तरह से अपने परंपराओं को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। और आगे लिखा है, वाइट क्लैड विडोड वुमेन पास द सेंटर ऑफ देयर लाइव्स आर वेटिंग टू एंटर द ग्रेट टेम्पल। तो यहाँ पे कुछ सफ़ेद रंग के साड़ी पहनी विधवा औरतें पास्ट द सेंटर ऑफ देयर लाइव्स, तो यहाँ पे वो जो कि मिडिल एज की औरतें हैं और वो इंतज़ार कर रही है इस टेम्पल में प्रवेश करने की। यहाँ पे पोइट ने बताया है कि किस तरह से हमारे धर्म में जैसा कि जब किसी औरत के हस्बैंड मरने के बाद वो विधवा हो जाती है, तो उसका जो भी खुशी है, जो संसारिक खुशी है, उन तमाम खुशियों से वो वंचित हो जाती है। जो भी वर्ल्डली प्लेजर है, उन सारे प्लेजर्स से वो वंचित रहती है, और एक ऐसा जीवन उसे जीना पड़ता है, वो मजबूर हो जाती है, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम कहा जा सकता है, एक सफरिंग उसे झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्हीं औरतों के बारे में यहाँ पे पोइट ने बताया है कि आर वेटिंग टू एंटर द ग्रेट टेम्पल्स, देयर ऑस्टर आइज स्टेयर लाइक दोज कॉट इन अ नेट, हैंगिंग बाय द डाउन्स शाइनिंग स्ट्रैंड्स ऑफ फेथ। तो यहाँ पे पोइट ने बताया है कि अब उसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, जो और वो एक तो मंदिर के उस इंतज़ार कर रही है प्रवेश करने के लिए। उनकी जो सुनी आँखें हैं, इस तरह से घूर रही है। यहाँ पे जो लिखा है, देयर ऑस्टर आइज स्टेयर लाइक दोज कॉट इन अ नेट, उसकी सुनी आँखें इस तरह से घूर रही है मानो किसी जाल में फंसी हो। अब उसे कोई वर्ल्डली प्लेजर और कोई, यहाँ तक कि कोई कॉन्फिडेंस, खुद में भरोसा भी नहीं है, और बस आने वाले समय के बारे में कुछ ऐसा होगा, कुछ अच्छे समय के बारे में इस भरोसे वो अपना जीवन अब वो जी रही है। उसके लाइफ में अब कोई मीनिंग नहीं है, बस वो होपफुल है कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा होगा। The pale early light catches ruined leprous cells leaning against one another, a mass of crouched faces without name. पोइट ने यहाँ पे सफरिंग का एक और इमेज को दिखाया है कि यहाँ पे असहाय जो बेगर्स हैं, और अर्ली लाइट कैचेज यानी कि सुबह के उजाले में इतने बड़े संख्या में, जिसका कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि समाज के इतने निम्न वर्ग से वो आते हैं कि बड़ी मुश्किल से ही वो गुजर बसर कर पा रहे हैं, और जो है एक दूसरे से सटकर वहीं पर वो किसी तरह जो है भीख मांग रहा है। यहाँ पर उसके दयनीय स्थिति को पोइट ने बताया है। यहाँ तक कि एक मानव के तौर पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपना पहचान खो चुका है। एंड सडनली ब्रेक्स आउट ऑफ माई हाइट इनटू द स्मोकी विलेज ऑफ अ
sullen solitary pyre that fills my aging mother, her last wish to be cremated here, twisting uncertainly like light on the shifting sands. पॉइंट जो कि एक थॉटफुल मूड में है, अचानक जो है वो इंटरप्ट होते हैं, जो कि वहाँ पर दाह संस्कार किया जा रहा है, बल्कि किसी और का नहीं बल्कि उसके माँ का है। चूँकि उसके माँ का इच्छा था हर लास्ट विश टू बी, यहाँ पे लिखा गया है कि उसका भी जो है इसी स्थान पर दाह संस्कार किया जाए। तो यहाँ पे पॉइंट ने कुल मिलाकर इस कविता में किस तरह से यहाँ पे वो हाईलाइट किए हैं कि किस तरह से जो अंधविश्वास है हमारी सोसाइटी में व्याप्त है, और काफ़ी अचंभा होता है कि यहाँ के लोग किस तरह से भूख में, गरीबी में, दरिद्रता में बंधे हुए हैं, फिर भी अपने परंपराओं को पूरा करने के लिए वो बाध्य है। तो मैंने इस कविता को एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।